हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी हम एम लक्ष्मीकांत का जो 31st चैप्टर है चीफ मिनिस्टर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 4 में एम लक्ष्मीकांत की बुक में। देखिए, यदि आप पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चीफ मिनिस्टर वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको चीफ मिनिस्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। इसका मेन कारण क्या है कि जब आप किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, या जब आपका सिलेक्शन होगा पब्लिक स्टेट कमीशंस में, हर एक स्टेट का आपको अलग अलग देखने को मिलता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप उस स्टेट के गवर्नमेंट के ही अंडर में रह करके काम करोगे। यदि आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रह करके काम करोगे। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि चीफ मिनिस्टर होता कौन है, क्या पावर देखने को मिलती है, क्या राइट्स हैं उनके पास, मतलब क्या फंक्शंस हैं। ये सारी चीज़ें आज हम चीफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एंड ऑफ डे जो काम करना होगा पीसीएस क्वालिफाई करने के बाद, तो जिस स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करोगे तो उस स्टेट के गवर्नमेंट के अंदर में आपको काम करना होगा। तो जब हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो हम उस हर एक सरकार, मतलब हर एक राज्य के चीफ मिनिस्टर, जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी प्रोविंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में सब हर एक स्टेट के लिए इक्वल रखी गई है। आप सबको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, या जो हम बात करते हैं हमारी कंट्री का, जो जितने भी स्टेट है हमारी कंट्री, वो 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी का एक यूनाइट नेशन है आज के टाइम पे हमारा देश भारत। तो 28 स्टेट में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उसके बारे में आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, एक फेडरल सिस्टम के साथ साथ आपको एक ग्राउंड लेवल पे भी क्या है, मतलब जो गवर्नमेंट लेवल है वो 3 लेवल पे गवर्नमेंट लेवल देखने को मिलेगा। पहला है सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा है लोकल लेवल। तो हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम के साथ साथ 3 टायर की गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगी। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 31 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप बात कर लो, यदि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो GS2, जिसमें हम पॉलिटी की बात करते हैं, GS2 में आपका कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डेवलपमेंट रिलेटेड इशू, ये सारी चीज़ें आपसे पेपर GS2 में पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक पॉलिटी का सेक्शंस बन जाता है। तो इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा ये चैप्टर। यदि आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लाइक SSC, रेलवे, बैंकिंग, तो उसमें भी पॉलिटी एक जो पॉलिटी सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके रिगार्डिंग से भी हमारा क्या बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज हम मेनली मुख्यमंत्री के बारे में ही डिस्कस करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कंट्री के चीफ मिनिस्टर को लेकर के। आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल लेवल पे होता है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे होता है, और चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे आपको देखने को मिलता है। जो प्राइम मिनिस्टर है या तो वो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होता है। वहीं पे अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होता है। तो सिमिलर आपको क्या है, प्राइम मिनिस्टर की ही तरह चीफ मिनिस्टर भी देखने को मिलेगा, बट कुछ लिमिटेड एरियाज में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ज़्यादा रहती है कंपेयर टू चीफ मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से जो नेशनल लेवल पे रूलिंग पार्टी का हेड होता है, चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे रूलिंग पार्टी का हेड होता है। तो कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपने ही स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, थोड़े से डिफरेंस देखने को मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ आर्टिकल्स अलग देखने को मिलेंगे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग में। जैसे कि सिमिलर अगर बात करते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर आपको देखने को मिलेगा कुछ, बस गवर्नर के पास डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन जैसे कि पार्ट 1 की पावर देखने को मिले, या अपॉइंटमेंट पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, ये सारी पावर क्या है, प्रेसिडेंट के ही इक्वल में गवर्नर को देखने को मिला था। सिमिलर उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स होती है, जो फंक्शंस होती हैं, सिमिलर उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर की होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। छोटा सा लेक्चर रहेगा, एक वीडियो में ही आपका चैप्टर 31 कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने क्लास 9 की जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो स्टार्ट कर दिया, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, द स्टोरी ऑफ पालमपुर। यदि आपको इकोनॉमिक्स बेसिक लेवल से कंप्लीट करना है तो आप जुड़ सकते हैं चैनल के साथ, पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। कल हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे क्लास 9 के पॉलिटी का। जब चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा तब हम एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 32 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो चैप्टर हम डिस्कस करें उसका जो पहला आज टॉपिक है, हम चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का हेड होता है और जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट की जाती है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। जैसे कि हमारी कंट्री में जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, मतलब हर एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो क्या होनी चाहिए, उसके पास मेजोरिटी होनी चाहिए। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जब इलेक्शंस होता है तो उसमें वही पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनता है जिसके पास मेजोरिटी में बहुमत होती है, यानी कि वोट होता है। तब गवर्नर क्या करता है, जो भी पार्टी है जिसके पास फुल मेजोरिटी है उस पार्टी में से किसी एक को लीडर चुनता है एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पे। और वो भी किसमें, जो स्टेट के जो काउंसिल मिनिस्टर हैं उसके एडवाइस पर क्या है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो रूलिंग पार्टी का क्या होता है, हेड होता है। चीफ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का हेड होता है और स्टेट का हेड गवर्नर, और नेशनल लेवल पे जो कंट्री का हेड होता है वो आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट। तो कंट्री लेवल पे हेड हो गया आपका प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे हो गया गवर्नर। तो गवर्नर ही क्या करता है, रूलिंग पार्टी के लीडर को अपॉइंटमेंट करता है कंसल्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट के काउंसिल मिनिस्टर पे। फिर बात करते हैं अगर कोई लार्जेस्ट कोalitions है तो उसमें भी क्या है, चुनी जाती है, गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं किसको, चीफ मिनिस्टर पे। कोalitions का मतलब होता है एक तरीके का गठबंधन, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर के आपस में क्या करते हैं, गठबंधन करती है। उसमें भी यही रूल है कि पार्टी के पास क्या होना चाहिए, फिर मेजोरिटी होनी चाहिए। उसके बेस पे क्या है, गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट की जाती है। देखिए यदि किसी भी पार्टी को वोट नहीं मिलता है मेजोरिटी में तो इस केस में गवर्नर क्या कर सकता है, अपने विवेक का यूज कर सकता है। विवेक मतलब अपनी बुद्धि का, जो बुद्धि है उसका यूज कर सकता है। या हम बात कर सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर है पार्लियामेंट के अंदर, यदि किसी भी पार्लियामेंट फ्लोर का मतलब है, आप यहाँ से संसद से मत समझना, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फ्लोर का मतलब है कि जो स्टेट की संसद है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट काउंसिल आपको देखने को मिलेगा, संसद की स्टेट का जो पार्लियामेंट देखने को मिलेगा, उसके अंदर में चीफ मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है या जो लीडर्स होते हैं वो तभी बनता है जब उनके पास क्या हो, फुल मेजोरिटी हो और वो मेजोरिटी को क्या कर दे, प्रूव कर दे। यदि चीफ मिनिस्टर विदाउट एनी सक्सेसरी अपने पोस्ट से रिजाइन दे देता है तो क्या है, उसके यानी कि ये समझिए जब चीफ मिनिस्टर बिना अपने सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकार घोषित किए बगैर अपने पोस्ट से रिजाइन दे देता है तो गवर्नर वहां पे दूसरे जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करेगा तो उसके लिए भी क्या कर सकता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। यदि रूलिंग पार्टी नॉमिनेटेड गवर्नर से ऑब्लिगेटेड अपॉइंटेड नॉमिनी, मतलब क्या क्या है कि यदि जो भी नॉमिनेटेड है यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के द्वारा अपना नॉमिनेटेड रख दिया जाता है किसी एक को भी, तब गवर्नर को उन्हें चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंटमेंट करना गवर्नर के लिए क्या बन जाता है, एक बॉन्डेड बन जाता है, एक बाध्य बन जाता है। फिर देखिए यदि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हम स्टेट के पार्लियामेंट की बात करते हैं, यदि अपोजिशंस के द्वारा या चीफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट या रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में यदि यानी कि जो कहते हैं डिफेक्शंस लाया जाता है, मतलब कि आप ये समझिए कि नो कॉन्फिडेंस, जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में जो नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया जाता है, तो यदि गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि स्टेट की जो लोकसभा यानी कि जो स्टेट की जो लोअर हाउस है वो डिसॉल्व हो जाएगी और इस केस में चीफ मिनिस्टर और जो रूलिंग पार्टी है उन्हें अपने पोस्ट से क्या करना होगा, फिर रिजाइन देना होगा। ये चीज इस वाली लाइन में यही बात समझाएगी। अब देखिए
इसमें ये कहा जाता है कि यदि कोई चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होकर के आता है एज अ चीफ मिनिस्टर और वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, जिस तरीके से आपको सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलेगा, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी आपको क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगा। तो यदि जिस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उन दोनों से क्या, किसी दोनों में से एक हाउस का मेंबर होना कंपलसरी है चीफ मिनिस्टर के लिए। यदि चीफ मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है और वो एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर क्या होना होगा कि किसी भी हाउस का मेंबर बनना होगा। यदि वो 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनता, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य नहीं बनता है, तो उसे अपनी पोजीशन से रिजाइन या उस जो चीफ मिनिस्टर उसे अपनी पोजीशन छोड़नी होगी। फिर बात करते हैं जब जनरल इलेक्शंस होता है, तो किसी जो पार्टी है या कोalition है, यदि मेजोरिटी में असेंबली में इलेक्ट होकर के आती है, तो उसका ना गवर्नर के द्वारा क्या है, रूलिंग पार्टी में से ही नॉमिनेट मेंबर को क्या कर देते हैं, एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। यदि किसी सिचुएशंस में मेजोरिटी नहीं मिल पाती है किसी भी पार्टी को, तो इस कंडीशंस में क्या है, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्या है, मिल करके गवर्नमेंट बना सकती है या कोalitions की गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये चीजें आपको चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। देखिए अगला जो टॉपिक है, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर पीपीटी चाहिए, सॉरी नोट्स चाहिए, तो आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और आपको इसके लिए करना क्या होगा, यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप टेलीग्राम पे चैनल के नाम से ही चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे, द ओशन ऑफ शिक्षा करके, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारे नोट्स आप क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो आप व्हाट्सएप का भी चैनल बना हुआ है द ओशन ऑफ शिक्षा करके, तो आप व्हाट्सएप पे भी जा करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल। देखिए अगर हम जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का टेनवर कंप्लीट नहीं, यानी कि टेनवर फिक्स देखने को नहीं मिलता है, सिमिलर उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर का भी जो टेनवर है वो फिक्स नहीं है। यदि नॉर्मल वे में अगर जो रूलिंग पार्टी है अपना टेनवर कंप्लीट करती है, तो वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 5 ईयर देखने को मिलेगा। यदि इस 5 साल के अंदर में ही यदि नो कॉन्फिडेंस मोशंस गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है और वो पास हो जाता है, यानी कि रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है, तो वहीं पे क्या होगी, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है, आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में फिक्स टेनवर देखने को नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट कैन नॉट बी रिमूव द चीफ मिनिस्टर एज अलॉन्ग दे मेंटेन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है कि गवर्नर किसी भी चीफ मिनिस्टर को तब तक नहीं हटा सकता है जब तक उसके पास फुल मेजोरिटी है। यदि चीफ मिनिस्टर चाहे तो खुद क्या कर सकता है, रिजाइन दे सकता है, बट गवर्नर जब तक मेजोरिटी है तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर या रूलिंग पार्टी को हटा नहीं सकता है। फिर देखिए चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, आउटसाइडेड रहता है फ्रॉम द ऑफिस इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट देम, यानी कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट या चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशंस पास हो जाता है, तो इस कंडीशंस में चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जो भी रूलिंग पार्टी है उन्हें क्या करना होगा, अपने पोस्ट से रिजाइन देना होगा। वहीं पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है, आपको प्राइम मिनिस्टर और या हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर का, तो टेनवर फिक्स देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो है वो है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर की क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य हैं। अगर हम उसके बारे में बात करें तो गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर को, और किसके कंसल्ट पे, जो मिनिस्टर्स हैं जिन्हें मेजोरिटी में वोट मिला है, तो उसके कंसल्ट पे गवर्नर क्या करता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करता है। चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, यानी कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, रूलिंग पार्टी का हेड होता है, उसी तरीके से सिमिलर स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर भी आपको क्या देखने को मिलेगा,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड देखने को मिलेगा। यदि चीफ मिनिस्टर के या हो या फिर ये भी कह सकते हो कि जब चीफ मिनिस्टर के द्वारा कौन रिजाइन दे दिया जाता है तो वहां पे क्या होगा, या तो फिर दूसरे चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे या तो फिर क्या होता है डिसॉल्व हो जाता है। बात करते हैं आर्टिकल 167 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। आर्टिकल 167 के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। इंटरमीडिएटरी का काम का मतलब होता है एक तरीके से एक दूसरे को जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम करता है। चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर एडवाइस देता है गवर्नर को ऑन द सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि जिस तरीके से जब सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कर दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तब प्रेसिडेंट को जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस देता है अलग अलग मिनिस्टर को उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए। सिमिलर उसी तरीके से जब चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कर दी जाती है गवर्नर के द्वारा, तब चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस देने का काम करता है कि कौन से मिनिस्टर्स को किस जगह अपॉइंट किया जाए। या हम बात कर सकते हैं जनरल एडवोकेट या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, स्टेट इलेक्शंस कमीशंस के जो मेंबर्स होते हैं या जो भी अदर्स मेंबर होते हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस देता है। फिर बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर के पास कुछ पावर भी देखने को मिलता है रिकमेंडेड के रिगार्डिंग में, डिसोल्यूशंस के रिगार्डिंग में। कहाँ पे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली टू दी गवर्नर। मतलब क्या है इसका कि मुख्यमंत्री के पास गवर्नर को विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग करने, डिसोल्यूशंस के रिकमेंडेट करने के लिए सजेस्ट करने का भी पावर देखने को मिलता है। यानी कि अगर चीफ मिनिस्टर जब चाहे गवर्नर को ये एडवाइस दे सकता है कि वो क्या करे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए कह सकता है। देखिए आज का जो चैप्टर 31 का जो लास्ट टॉपिक है, अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो भी मुख्यमंत्री है उनके द्वारा किए गए जो अन्य कार्य होते हैं। देखिए चीफ मिनिस्टर एक सर्वल एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलता है, यानी कि मुख्यमंत्री के पास कुछ और भी अदर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो देखने को मिलता है। जैसे कि बात करते हैं जो स्टेट का जो चेयरपर्सन है, यानी कि चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड एंड रोटेशनल बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो चीफ मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं सर्व एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द रिलेटिव जोनल काउंसिल फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। एक टाइम के लिए क्या है, वो एक साल के लिए रिलेटिव जो जोनल काउंसिल है उसके वो क्या वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, वो मेंबर होते हैं बोथ, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, इंटर स्टेट काउंसिल और नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के। तो सिमिलर उसी तरीके से क्या है, चीफ मिनिस्टर भी क्या होता है, तो इनके मेंबर्स होते हैं। फिर बात करते हैं चीफ मिनिस्टर क्या है, एक स्पोक्स पर्सन की तरह काम करता है स्टेट गवर्नमेंट में और प्ले करता है जो भी विटल रोल है, जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग में। कहाँ पे, तो पॉलिटिकल लेवल पे। मतलब क्या है इसका कि देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या जो प्राइमरी के रूप में यानी कि प्राइमरी स्पोक्स पर्सन के रूप में काम करता है, या हम बात करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या हम बात कर सकते हैं जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट है उसके रूप में चीफ मिनिस्टर काम करता है। देखिए स्टेट के जो लीडर्स होते हैं यानी कि स्टेट के नेता के रूप में चीफ मिनिस्टर क्या है, अलग अलग ग्रुप्स के साथ जुड़े रहते हैं और लोगों के सामने आने वाली जो भी इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके रिगार्डिंग में क्या करते हैं, वो काम करते हैं। यानी कि किस तरीके से जो भी प्रॉब्लम फेस किए जा रहे, जो भी इशू फेस किए जा रहे हैं स्टेट के पब्लिक के द्वारा, तो उसको क्या करना, उसको रिसीव करना, उस पर काम करना, ये क्या काम होता है, एक दायित्व होता है चीफ मिनिस्टर का। फिर बात करते हैं उनके द्वारा जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं फॉर दी जो भी सर्विसेज हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, अनाउंसिंग करना ऑल दी पॉलिसीज पार्लियामेंट्री फ्लोर। यहाँ पे पार्लियामेंट्री का मतलब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हम स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फ्लोर का मतलब है कि स्टेट के हाउसेस से यानी कि स्टेट का जो पार्लियामेंट है उसके रिगार्डिंग में बात की जा रही है। तो इसमें देखिए जितने भी जो
सेवाएं हैं यानी कि जितने भी सर्विसेज हैं के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में भी ये काम करते हैं। और संसद का जो फ्लोर है यानी कि संसद फ्लोर, जिसे हम संसद पटल पर सभी जितनी भी जो पॉलिसीज हैं उसको डिक्लेयर करने की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर रहती है? चीफ मिनिस्टर के ऊपर रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर जो 31 है चीफ मिनिस्टर वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। जब हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस हो जाएगा तब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 32। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखिए, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वो सारी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। और वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एज अ टेस्ट की तरह से कि जो कि ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस वीडियो प्रैक्टिस करते हैं वो एक तरीके से गाइडेंस के लिए रहता है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेन पर्पस होता है इसी पर्पस को जानने के लिए। अभी उसमें भी हमने एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी में जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज का, उसमें गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो भी आज हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम चैप्टर 32 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जा करके हम अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।